दे। याद रखिएगा, आपको मिलेगी पूरी खबर, पक्की खबर, सिर्फ यहीं पर। रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। सबसे पहले है जरूर दिख जाती है। और उसके बाद है हमारे साथ ऐसे कैसे अवार्ड विनर सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रविंद्र ट्रेजेडीवाल। इसके बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं मिस्टर हठविजय सिंह के पास, जिनका बेफिजूल की बकवास करने में नहीं है कोई सानी, मौका कोई भी हो बस करते हैं मनमानी। आगे बढ़ेंगे मिस हिरन बेदी जी के पास। गौर कीजिएगा, मिस्टर प्रभाकर के साथ इनके बहुत करीबी रिश्ते रह चुके हैं। और इसी बीच हमारे साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं प्रख्यात कुख्यात बॉलीवुड फिल्म निर्माता भूत गोपाल वर्मा। बाबा रामदेव, मेरा पहला प्रश्न आपकी तरफ है। देखिए, हम नास्तिक हमने उन्हें कितना समझाया कि मंडों का आसन करो, कमाल भाजी करो, कामासन करो, पर वो समझ नहीं गई। अब अगर तो हमारी कर्मजली भोगती सर स्वस्थ रहते ना। सर एक्सक्यूज मी, मैं आपके ट्रस्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, गिव द नेशन एन आंसर। देखिए पन्ना भाई, जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि करने से होता है। Quieten down please. The nation demands an answer और मैं नेशन को आंसर देके रहूंगा। Can I say something? No. मिस्टर ट्रेजेडीवाल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मिस्टर प्रभाकर के साथ कई सोशल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, अब वो हमारे बीच नहीं है, तो आपके मिशन का क्या होगा? देखिए, उनके जाने से अपूरणीय क्षति हमारी हुई है और हमारे अभियान पर जो असर पड़ेगा वो बड़ा बुरा असर पड़ेगा, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जल्दी एक आरटीआई दायर करेंगे। और सर, आप और आपकी आरटीआई से ना तो कुछ हिला है ना कुछ होगा। ये तो आपकी गफलत है, पहले से ही राय बना के रखते हैं, हम लोगों को बुलाते क्यों? जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि देश को आंसर चाहिए और अगर आपका आंसर रेलेवेंट है तो मैं आपको जरूर मौका दूंगा बोलने का, बट इट इज नॉट टू द पॉइंट। प्लीज गेट टू द पॉइंट। अरे उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक गीत चलाया तो बुरा मान गए। इस देश को पूरे कर करके लोकतांत्रिक गति को झाड़ू से साफ कर देंगे और निश्चित रूप से बदलाव मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा यहाँ। मिस्टर हठविजय सिंह जी, मैं आपके पास सर देखिए, आपका पॉइंट जैसा मैंने पहले कहा, आपका पॉइंट अगर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है सर। देखिए सर, अगर नेशन जानना चाहेगा तो मैं नेशन को जरूर सुनाऊंगा, लेकिन अगर नेशन नहीं जानना चाहेगा तो मैं नेशन को क्यों सुनाऊंगा? आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने प्रभाकर जी को कई टाइटल दिए हैं, जैसे कि नास्तिकों का बादशाह, भगवान का दुश्मन। देखिए हमने कोई टाइटल नहीं दिया, वो नास्तिक आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस आदमी ने भगवान को नहीं माना उसको सैतान ईसाई ने ले लिया, ये अब सिद्ध हो चुका है, इसलिए उनकी लाश नहीं मिली अभी तक। सर, ये एक रैशनल आर्गुमेंट है और आप इसे सुपरस्टिशन की ओर ले जा रहे हैं। रैशनल की बात नहीं है, इसमें अपोजिशन पार्टी का जिसमें जीसस कहा था जो हमारी पार्टी को बदनाम करेगा। जी, उनके जाने का गम तो हम सबको है, पर अब किसी को तो ट्रेडिशन आगे बढ़ाना ही होगा ना। मैम, जो आप आगे बढ़ाना चाह रही हैं वो ट्रेडिशन है या अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ? मिस्टर अन्ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, ऐसा ही है, दिस इज एग्जैक्टली द थिंग। क्या आप मुझे अपने डिफेंस में कुछ कहने देंगे? नो। लेकिन मैम, नो मीन्स नो। मैम, NO, नो, इफ यू नो द स्पेलिंग। इसीलिए स्काइप पे हम भूत गोपाल जी के पास चलते हैं। भूत गोपाल जी, तो अब जब आपके पास एक बहुत ही स्पाइसी टॉपिक है, कैन वी गेट टू सी अ फिल्म ऑन दिस? अर्णव जी, आप हमें खामोखा निशाना बना रहे हैं।
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। So first of all, this is not a poetry recitation competition. और दूसरी बात, निशाना आप नहीं, निशाना हमारे जैसे लोग बनते हैं। Please come to the point. हम बहुत ही जल्द फिल्म बनाएंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सर मैं पहले चाहता हूँ अपने कान साफ कीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सेकेंडली, ये दूध और पानी हम खून 3 बनाएंगे जिसकी लीड एक्ट्रेस होगी पूनम पांडे। उसकी लाइफ पे फिल्म और एक्ट्रेस कौन है? पूनम पांडे। व्हाट इज दिस? ये पूरा पैनल ही रबिश है, आपका एक भी जवाब बिल्कुल अच्छा और मैं आपका जाना पहचाना दोस्त कमल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में 2 खूबसूरत सी प्यारी प्यारी आवाजें हैं, 2 संगीत की दुनिया की जानी मानी आवाजें, मल्लिका और शहनाज। दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, समाज सेवी विजय प्रभाकर की मौत। तो सबसे पहले जानते हैं शहनाज से। शहनाज, विजय प्रभाकर जी आपको कैसे इंस्पायर करते थे? देखिए मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, उनके आइडियाज ने मुझे काफी इंस्पायर किया है। और एज ए ट्रिब्यूट ओनली मैं हमारे भूत गोपाल वर्मा की भूत 3 में अपनी खूबसूरत आवाज देने वाली हूँ। उसमें नए नए एलिमेंट्स लाएंगे, नई नई सिंगर्स को लेकर। मल्लिका आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रभाकर जी का नाम तो काफी सुना हुआ है, न्यूज़पेपर्स में फोटो देखे हैं। Actually, you know, I'm so new to the industry and knowing to the fact that my debut album was a super duper hit. I'm a very famous celebrity now. तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता पेपर्स पढ़ने का, टीवी देखने का, you know. So in fact, yesterday only I was recording with Lloyd Brothers. Okay, आज आप हमारे लिसनर्स को कौन से उस गाने से ट्रिब्यूट दे रही हैं विजय प्रभाकर? ये गाना जो है 1985 की गुमनाम है कोई, ये गाना है। और इस गाने को शहनाज और मैंने बहुत अच्छे से रिवैम्प करा है। नाउ इट्स मॉडर्नाइज्ड। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि आपको देना होगा एक सवाल का जवाब। अगर आप उस सवाल का जवाब देते हैं तो आपको मौका मिल सकता है शहनाज और मल्लिका के साथ डेट पर जाने का। दोस्तों आपको सिर्फ करना इतना है, आपको बताना है कि इस गाने में गुमनाम शब्द कितनी बार आया है। तो जल्दी से उठाइए मोबाइल और डायल कीजिए 5500969969। तो ज्यादा समय न लेते हुए क्यों ना हो जाए आपका वो खूबसूरत सा गाना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। अरे लेता हूँ मैं तुम्हारे प्याज और टमाटर यार, छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास कॉल मत किया करो प्लीज, मुझे बहुत काम होते हैं एनजीओ में। हाँ शाम को लेता हूँ। अच्छा सुनो बात बताओ, खाने में क्या बनाया? इन लड़कियों तो कोई काम ही नहीं है एनजीओ में, जब देखो फैशन में बिजी रहती है। क्या हुआ? कोई सीन लगी है? विजय प्रभाकर नहीं रहा। विजय प्रभाकर? अरे वही विजय प्रभाकर जो समाज सेवी था, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहा था। हाय राम, उसके प्रोफेशन में जाने के लिए तो मैंने डिजाइनर ड्रेस बनवाई थी। आप लोग अपना बकवास बंद करेंगे प्लीज? ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और देखिए इससे हमें पैसे कैसे कमाने हैं। वैसे भी हमारा एनजीओ पैसा नहीं कमा रहा आजकल। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई तुम। अरे उस बुढ़े ने तो एक थोड़ी कमा के नहीं दिए, हमें ही कुछ करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। एक काम कर,
इंडिया गेट पे एक बहुत बड़ा सा प्रोसेशन बुलाते हैं। अरे जितने लोगों को बुला के बेवकूफ बना सकते हो बुलाओ। इस बात में सुनो कि इस न्यूज से पैसे कैसे कमाए? हमारे पास पैसे नहीं है एनजीओ में। काम बांटो, काम बांटो। अपने अपने काम बांटो। अरे मैं न्यूज वालों को बुलाती हूँ, मेरे बड़े कॉन्टैक्ट हैं। और मैं सोशल मीडिया पे यूज कर जाता हूँ। और मैं पंपलेट बनवाती हूँ। मैं ना खूबसूरत लड़कियों को लेके आऊँ और लड़कियाँ आएंगी तो लड़के तो अपने आप ही आ जाएंगे। अरे इसी बात पे यार मंगाओ ना 3 रुपए के समोसे और चाय और चलो मैं आपसे लगते हैं। देने के लिए यहाँ आए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में भी विजय प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि विजय प्रभाकर की मौत खुफिया बंगले में जाने के बाद हो गई थी। उसके बाद पूरे देश की आंखें नम आखिरी बार भूत बंगले के बाहर देखा गया था। उसके बाद छोड़ यार, चल चाय पी के आते हैं। बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास। मैं विजय प्रभाकर अभी जिंदा, मैं जिंदा हूं। ये विजय प्रभाकर जिंदगी भर अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया। तुम्हें समझाया अंधविश्वासियों और ये मीडिया के दीमक, चौथे स्तंभ के दीमक, ये बेदी के लोग अभी जिंदा। कोई शक? मेरी आत्मा, मेरी संवेदना अभी जिंदा है। मेरी भारतीयता। आरटीवी के बच्चों ने क्या प्रेजेंट किया, क्या मीडिया की भूमिका निभाई है। तेरे लिए ही तो सिग्नल को उतार के आया दिल्ली वाली थोड़ा राउंड घुमा के
गई, अन्ना के जैसा चश्मा लगा गई, कोकोनट में लस्सी मिला गई, आ जाओ सारे मूड बना गई, अन्ना के जैसा चश्मा लगा गई, कोकोनट में लस्सी मिला गई, आ जाओ सारे मूड बना गए, और रजनी दादाजी को क्या क्या परेशानी होती है सुनिएगा। बिहार की क्षेत्रीय बोलियों का पुट है, कवि सलील की कविता है, शीर्षक है मोबाइल और बूढ़े की छल्लाहट। बल्हों के बेटा मोबाइल किनाय दिहिस, बल्हों के बेटा मोबाइल किनाय दिहिस, झूठों का हमरा ही झंझट फसाए दिहिस। 30 बेर टिपो तो 1 बेर लगता है, 2 बात बोले में 4 बेर कटता है। इतना न झंझट है टीप टाप दावे के, इन्ने उगावे के उन्ने मिटावे के। हरदम भुलाते हैं नंबर लगावे में, हरदम भुलाते हैं नंबर लगावे में, बौक बौक जाते हैं मैसेज बनावे में। अब का बोले पोता जे 2 दिन के छोड़ा है, का बोले पोता जे 2 दिन के छोड़ा है, सेटिंग लगावे में बुर्बक बनाए दिहिस, बल्हों को बेटा मोबाइल चलाए। हफ्ता में 4 दिन टावरे में रहता है, हफ्ता में 4 दिन टावरे में रहता है, जब भी लगाओ तो स्विच ऑफ कहता है। हफ्ता में 4 दिन टावरे में रहता है, जब भी लगाओ तो स्विच ऑफ कहता है। उनको बताना था बात बड़ा निजी है, उनने से बोल दी रूटीज बिजी है। कहा बोले टॉपअप से ऑफर के चक्कर का, कहा बोले टॉपअप से ऑफर के चक्कर का, मिश्री रंगोली में हमको फंसाए लिहिस, बल्हों के बेटा मोबाइल किनाई। जैसे बाबा घर की माँ बहनों से किस तरह से परेशान रहता है। अलगे कहानी है घर के जनानी का किस हम मना रहे हैं। जो सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि कौन कविता प्रतियोगिता में जीता और कौन ऐसे। जब तक अगले कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ें, उससे पहले हिंदी पखवाड़े के मौके पर जो बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, उनके पुरस्कार विजेताओं को हम पुरस्कार देना चाहते हैं। और उसके लिए, और उसमें आप सब लोगों की दिलचस्पी है, उत्सुकता है कि किसने वो पुरस्कार जीते हैं, तो मैं उसके लिए मंच पर बुलाना चाहूँगा संस्थान के महानिदेशक श्री सुनील टंडन को। और पाठ्यक्रम, अलग अलग पाठ्यक्रमों के निदेशक हमारे बीच मौजूद हैं, प्रोफेसर जयश्री जेठवानी, विज्ञापन और जनसंपर्क, प्रोफेसर विजय परमार, अंग्रेजी पत्रकारिता पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक, और जो पुरस्कार विजेता विद्यार्थी हैं वो एक एक करके मंच पर आएंगे। हमारे जो एंकर कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, मकबूल और आयशा, वो एक एक करके नाम उनका बुलाएंगे, वो मंच पर आते जाएं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस। है पुरस्कार वितरण का, तो अब जो 15 दिनों से आप लोगों ने काफ़ी भारी मशक्कत करके मेहनत करी है, काफ़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, तो आज और अभी वो वक्त है जब हम उनको पुरस्कृत करेंगे। वैसे तो सभी एवरीवन इज़
talented, everyone has that charisma and power since they are here in IIMC. लेकिन कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिनको पुरस्कार दिया जाएगा और हमारे अतिथिगण ऑलरेडी स्टेज पे आ चुके हैं। प्रतियोगिता के विद्यार्थियों ने नसीम शाह का सबसे पहला नाम और पुरस्कार हम बाद में देंगे, लेकिन अभी इस टाइम हम लोग सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। तो एक बार सर्टिफिकेट से सम्मानित करने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दूसरा सांत्वना पुरस्कार है मेघा, रेडियो एंड टेलीविजन पत्रकारिता से। कृपया थोड़ा जल्दी करें। तृतीय कर्मचारियों को भी मुबारक हो अशोक जी। और उसी के साथ तृतीय पुरस्कार के लिए मैं बुलाना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ताली वाली। यह समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए मैं तृतीय पुरस्कार के लिए बुलाना चाहती हूँ श्रीमती नीता भाटिया। और प्रथम पुरस्कार इसी के साथ हम दूसरे कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता सहायक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए। और तृतीय पुरस्कार जाता है श्रीमती वेद कुमारी जी को। तृतीय पुरस्कार जाता है श्रीमती सरोज। तृतीय पुरस्कार जाता है श्रीमती शिल्पा वर्मा जी को। कृपया करके मंच में आए। दूसरा प्रथम पुरस्कार के विजेता है श्रीमती कंचन कामत। और अब बारी फिर स्टूडेंट्स की। हिंदी प्रथम पुरस्कार ही सबसे पहले लेके गई है कंचन सोढ़ी। और अब वक्त आ रहा है तृतीय पुरस्कार का, जो जाता है प्रियंका छाजेर को। प्रतियोगिता की तरफ और सांत्वना पुरस्कार जाता है मोहित पसरीचा को। तृतीय पुरस्कार के लिए मैं दोस्तों तालियों में कंजूस।
द्वितीय पुरस्कार मिला है श्रीमती कंचन कामत। और प्रथम पुरस्कार मिला है श्री विनोद कुमार जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए सांत्वना। और उसके बाद वह इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि प्रोफेसर राघवाचारी ने भी मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस संस्थान में अध्ययन कर सकूं। मैं इन दोनों के प्रति श्रद्धावनत हूं, नहीं तो मैं इस संस्थान में पढ़ नहीं पाता। और मेरा डिसीजन ये अच्छा था कि मैं सेंट स्टीफन और जेएनयू के ऊपर आईएमसी में पढ़ने का निर्णय लिया। और यह पुरस्कार पूरे आईएमसी परिवार को समर्पित है। आपके स्नेह के बगैर तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनका उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए। They've helped us a lot. और इसी के साथ मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे संस्थान में इतना अच्छा योगदान दिया है। और इसी के साथ हम बुलाना चाहते हैं मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना में श्रीमती नीता भाटिया प्रथम पुरस्कार, श्री विनोद कुमार प्रथम पुरस्कार, श्री अमित कुमार द्वितीय पुरस्कार, श्रीमती कंचन कामत द्वितीय पुरस्कार, श्री वेद कुमारी द्वितीय पुरस्कार, श्री प्रेम सिंह तृतीय पुरस्कार, श्री सत्यवीर सिंह तृतीय पुरस्कार, श्री दानी राम तृतीय पुरस्कार, श्रीमती किरण भसीन तृतीय पुरस्कार और श्रीमती शिल्पा शर्मा तृतीय पुरस्कार। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आपने पुरस्कार वितरण में हमारा सम्मान किया। अभी पुरस्कार वितरण और आप सबसे हमारी योजना तो थी कि 5 बजे तक हम कार्यक्रम खत्म कर दें, पर थोड़ा खिंचने के कारण थोड़ा बढ़ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अंग्रेजी पत्रकारिता के विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उन्होंने जिसकी तैयारी की है बहुत मेहनत से, आप सब लोग मौजूद रहेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम के आखिर में जब कार्यक्रम समापन होगा तो आपके लिए जलपान का इंतजाम भी किया गया है। आप लोग बैठिए। धन्यवाद देना चाहता हूं जिस उत्साह से आपने इस कार्यक्रम में, इस पखवाड़े में भाग लिया, आपने सब कर्मचारियों ने, और आप जिन्होंने यहाँ पर पुरस्कार जीते हैं, अपने सर्टिफिकेट ले गए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खुशी का मौका है और आप यहाँ का माहौल देख के हम लोग सब बिल्कुल बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस
कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो आगे बढ़ाएंगे, पर एक निवेदन भी आया हमारे पास। हमारे विद्यार्थियों ने बाहर जब हॉल से आप बाहर निकलते हैं तो एक हिंदी हस्ताक्षर अभियान, हिंदी में अपना हस्ताक्षर करिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पोस्टर रखा है। जब भी आप बाहर निकलें, आप में से सभी विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों से हमारा आग्रह है कि आप लौटते हुए वहाँ हिंदी में हस्ताक्षर जरूर करें, उसको वो संग्रहित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारी हमारी गई। तो सबसे पहले सदन में मौजूद सभी लोगों को सलाम और एहतराम। मेरा नाम है एडीपीआर से और मेरे साथ हैं चेहरे पर मुस्कान। मनीषा, तुम्हें नहीं लगता कि हिंदी मोक्षा, समृद्धि, अन्वेषा, अर्पिता, शिखा ट्रिब्यूट पे करेंगी बॉलीवुड की 6 खूबसूरत मशहूर अदाकारा को जोरदार तालियों के साथ